हमारी मांग ये है कि हमारी दुकान खोली जाए। हम अपने कपड़े कुर्ता पजामा सिलने के लिए अकबर टेलर के यहाँ डाल गए थे। दुकान यानी जो कपड़े पड़े हम लोगों के वो तो मिलने चाहिए, दुकान नहीं सील करनी चाहिए थी। करे कोई भरे कोई। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीतापुर के गैंगस्टर्स अहमद ब्रदर्स की प्रॉपर्टीज के अधिकृत दुकानदारों की। प्रशासन ने जब सीज और जब्ती की कार्रवाई का चाबुक चलाया तो उसकी मार इन दुकानदारों पर भी पड़ी है। बटगंज स्थित अहमद ब्रदर्स की प्रॉपर्टीज में एक बैंक और मशहूर टेलर्स तथा कोचिंग सेंटर को भी सीज कर दिया गया है, जिनका कोई भी पुरसा हाल नहीं है। आई इंडिया की टीम ने जब इनका हाल जाना तो उनका दर्द सामने आ गया। साहब, इन आंसुओं पर तरस खाइए और इनकी दुकान में रखा लाखों का सामान इन्हें वापस दिलाइए। फपक फपक कर रो रहे ये मशहूर अकबर टेलर्स के संचालक अखलाक हुसैन हैं। 40 लाख रुपए कर्ज लेकर 10 साल के एग्रीमेंट पर गैंगस्टर अहमद ब्रदर्स की बिल्डिंग में अकबर टेलर्स के नाम से नई दुकान खोली थी। प्रशासन ने गैंगस्टर अहमद ब्रदर्स के विरुद्ध 24 संपत्तियों पर 2 जनवरी को सीज और जब्ती की कार्रवाई जब की तो उसमें इनकी दुकान भी सीज कर दी गई और लाखों का कपड़ा व सिले हुए कुर्ता पैजामा, सदरी सब कुछ अंदर बंद हो गए, जिसे वापस पाने के लिए ये प्रशासन से रहम की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे इकलौते अखलाक हुसैन ही नहीं बल्कि बिल्डिंग के अन्य किराएदारों में इंडियन बैंक, लखनऊ कोचिंग कैंपस व अन्य दुकानें भी शामिल हैं। सभी का सारा सामान सीज की कार्रवाई के बाद बंद कर दिया गया है। बैंक कर्मी हो या कोचिंग संचालक अथवा छात्र या फिर उपभोक्ता, सभी इधर उधर भटक रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि उनका तो जायज एग्रीमेंट था, उनकी क्या गलती थी। अगर उन्हें एक मौका दे देते तो वो अपना सामान कम से कम निकाल तो लेते। आई इंडिया ने ऐसे दुकानदारों की जब परेशानियां जानी तो उनके आंसू छलक आए। दो कुर्ता और पैजामा सिलने के लिए जिला पंचायत सदस्य मनोज मिश्रा ने अकबर टेलर्स के यहाँ डाले थे। सोमवार को जब वहाँ लेने पहुँचे तो दुकान बंद मिली। ऐसे ना जाने कितने ग्राहक भटकने को मजबूर है। जानिए क्या कहा मनोज मिश्रा ने। हम अपने कपड़े कुर्ता पजामा सिलने के लिए अकबर टेलर के यहाँ डाल गए थे। 2 तारीख को हमको आना था, 2 तारीख को हम बालाजी दर्शन के लिए चले गए थे, नहीं आ पाए। तो आज आए हैं तो आज देख रहे हैं दुकान सीज है, दुकान सीज कर दी गई। कम से कम दुकान यानी जो कपड़े पड़े हम लोगों के वो तो मिलने चाहिए, दुकान नहीं सील करनी चाहिए थी। अब हम लोग कपड़ा किससे लें? 2 कुर्ते पजामा हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, हमको ज़रूरी काम है इसलिए सिलवाए थे। इनको तो राहत देनी चाहिए थी, दुकानदारों से क्या मतलब है? अब ये बेचारे किराए पर दुकान लिए हैं, इनका सामान भरा हुआ है, ये एग्रीमेंट है। उसके अलावा दूसरों के कपड़े सिल रहे हैं, ये कोई इनका अपना तो है नहीं कि कोई फैक्ट्री चला रहे हैं ये। तो उसमें ये हताहत हो रहे हैं। इनके साथ में जो ग्राहक है हमारे जैसे लोग, सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने कपड़े यहाँ पे डाले हैं, वो परेशान हो रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है। हम लोगों का क्या दोष है? अकबर टेलर्स के संचालक अखलाक हुसैन कुछ बोले कि उससे पहले फपक फपक कर रोने लगे और कहने लगे कि 40 लाख का लोन लिया है, अब कैसे चुकता करेंगे, और लाखों रुपए का कपड़ा दुकान के अंदर सीज होकर रह गया है। करीब 50 साल से अकबर टेलर्स का नाम सीतापुर में ही नहीं बल्कि सूबे में जाना जाता है। वो कुर्ता, पैजामा और सदरी की सिलाई के लिए बेहद मशहूर हैं। जब सीज की कार्रवाई हुई तो उन्हें भी पूरी जानकारी नहीं दी गई, लिहाजा लाखों का कपड़ा और सिले सिलाए कुर्ता पैजामा और सदरी बंद हो गए। ये शनिचर को जो है हम लोग 8:45 बजे बंद किया है, तो ये 8:45 बजे दुकान सील हुई है। ये 9:15 बजे हमारे रूम के जाने के बाद, तो इसमें हमको कोई इत्तला नहीं दी गई, ना कोई नोटिस दी गई, समझे। तो हमको पता ही नहीं चला। और हम तो एग्रीमेंट पे दुकान लिए हुए हैं, 10 साल का एग्रीमेंट है हमारा। करीब 2.5 साल हुए हैं, 2.5 साल हो गए हैं। अब समस्या आ रही है कि कपड़ा भरा हुआ है और उसमें सब काम करते हैं, सबकी तनख्वाह देना है। हाँ, लोनिंग है हमारे पास
40 लाख रुपए की। अब किसका देंगे, बंद है दुकान। हमारी मांग ये है कि हमारी दुकान खोली जाए और हम बैंक की किस्त अदा करें। सीज की कार्रवाई की जद में इंडियन बैंक भी आ गई, जिससे कि बैंक के उपभोक्ता अपना ही रुपया पाने के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। हम बनते नहीं, ऐसा रुपया थोड़ा निकाले के रहा 2000 लाख है, हम बन रहे क्या करिए। अरे वो बच्चन को ननिहाल भेजना रहा है, वहाँ इनकी नानी की तबीयत खराब है, पैसे घर रहे हैं, हाँ कोई ठिकाना थोड़ी। अहमद ब्रदर्स की इस बिल्डिंग में 4 साल से लखनऊ कैंपस कोचिंग भी संचालित होता था, लेकिन सीज की कार्रवाई में वो भी आ गया। उनके सारे फर्नीचर उसी में कैद होकर रह गए हैं। करीब हमको 4 साल के अराउंड हो गया है कोचिंग चलाते हुए, और जो बिल्डिंग सीज की गई है, एक्चुअली हमें अगर इन्फॉर्मेशन दे दी जाती तो हमारे लिए मैनेज करना थोड़ा सा आसान हो जाता, लेकिन अचानक से सैटरडे शाम में हमने 6 बजे कोचिंग बंद की। हमारा स्टाफ जो रहता है वो लखनऊ से ही रहता है, तो हम लोग लखनऊ को 8 बजे पहुँचे हैं और 10 बजे हमें अपने फ्रेंड के द्वारा सूचना मिल रही है कि यहाँ पर कोचिंग सीज की जा रही है। तो हम लोगों ने कहा एटलीस्ट हमें सामान निकालने का कुछ मौका दे दिया जाए। तो प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 10 से 15 मिनट में आप जो भी निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, इसके जवाब हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं, प्रशासन से हमें कोई किसी प्रकार की सूचना ना तो हमें मिली, और इंडियन बैंक है, अकबर कार्टन हाउस है और नीचे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, पूरा सब कुछ सारा सीज हो गया है। किसी को भी कोई किसी भी तरीके की कोई सूचना दी ही नहीं गई है। लगभग भैया आप मान के चलिए बच्चे के साथ साथ जो और अदर कोचिंग के टीचर्स जुड़े हुए हैं, स्टाफ जुड़ा हुआ है, तो लगभग बहुत सारे घर अब या तो भविष्य में परेशान हो रहे हैं या तो बहुत सारी रोजी रोटी पे संकट आज मंडरा रहा है, क्योंकि जो भी टीचर्स हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी हमारा स्टाफ जुड़ा हुआ है और बच्चों से जुड़ा हुआ है, बच्चों को हम कहाँ लेके जाएँ, कैसे मैनेज करें, इन सारी समस्याओं का कोई ना तो प्रशासन को जवाब दे रहा है और ना ही हमारा सामान हमें दे रहा है, जो कि हमने खुद ही बनाया। भूमाफियाओं से कोई भी अगर है तो उसका सामान का हमारा क्या लेना देना हो सकता है, एटलीस्ट हमें हमारा सामान तो दिया जाए। कानून के जानकारों का कहना है कि अगर किराएदार वैध हैं, तो सिविल सूट के जरिए वो अपना सामान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, किराएदारों को जो किराए पे हैं बतौर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हैं, विधिक रूप से वैध किराएदार हैं, वो अपना सामान जो दुकानें जिला प्रशासन द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सीज की गई हैं, उनको उसमें अपने सामान निकालने का राइट्स है। उसके लिए वो उनके पास स्पेसिफिक फोरम है कि विद द परमिशन ऑफ सिटी मजिस्ट्रेट या सिविल सूट के जरिए वो अपना सामान निकाल सकते हैं। क्योंकि उनका जो सामान है, अगर उनके दुकान का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, वो वैध किराएदार हैं, इस चीज़ को वो सिद्ध कर लेते हैं तो उनका राइट्स है। अगर उनकी किराएदारी ही डिस्प्यूटेड है, वो खुद शामिलाता है उन्हीं गैंगस्टर लोगों के साथ में कि उन्हीं के पैसे से वो दुकान संचालित कर रहे हैं, तो उनके विधिक अधिकार सुरक्षित नहीं है। देखिए, बैंक तो एक मजबूत संस्था है, वो तो जब किसी भी संस्था को खोला जाता है तो उसके समस्त प्रपत्रों की जांच की जाती है, उसके बाद करते हैं। बैंक को लीगल नोटिस नहीं दिया गया, अगर दिया गया होता तो उसका लिखित जवाब देते। उनके साथ जो ये कार्रवाई की गई ये थोड़ा गलत हुआ, उनको समय देना चाहिए था, क्योंकि उसमें बैंक के कर्मचारियों के साथ साथ खाताधारकों का भी हित जो है वो मारा गया, वो भी सफ़र कर रहे हैं। आपको बता दें कि माफिया डॉन अतीक अहमद से संबंध रखने के आरोप में पुलिस ने अहमद ब्रदर्स मुजीब, छन्नू, हसीन की 24 संपत्तियों को सीज कर 75 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, जिनकी जद में उनकी प्रॉपर्टी के कई किराएदार आ गए हैं। ये किराएदार कई सालों से लीग एग्रीमेंट से अपनी दुकानें चलाते आ रहे थे। इस कार्रवाई से इनका व्यापार फिलहाल चौपट होकर रह गया है। आई इंडिया के लिए संवाददाता बबलू सिंह चौहान की रिपोर्ट। हमारी मांग ये है कि हमारी दुकान खोली जाए। हम अपने कपड़े कुर्ता पजामा सिलने के लिए अकबर टेलर के यहाँ डाल गए थे। दुकान यानी जो कपड़े पड़े हम लोगों के वो तो मिलने चाहिए, दुकान नहीं सील करनी चाहिए थी। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर।
देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।